शहर के बाहरी इलाके में एक घना और विशाल जंगल था, जिसे लोग रहस्यमय जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों के बीच इस जंगल की कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें अजीब घटनाओं और रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र होता था। विक्रम और नेहा दोनों ही खोजी पत्रकार थे और उन्हें रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उन्होंने इस जंगल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक दिन वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जो सूरज की रोशनी को भी जमीन तक नहीं पहुंचने देती थीं। जंगल के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां की जमीन पर अजीब अजीब निशान थे, जो किसी जानवर के नहीं लगते थे। उन्होंने अपने कदमों के निशान देखकर रास्ता बनाने की कोशिश की और आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटे फूटे हाल में पड़ा मंदिर देखा। मंदिर के चारों ओर उगी झाड़ियां और बेलें उसे और भी डरावना बना रही थी। विक्रम और नेहा ने सोचा कि शायद इस मंदिर में ही जंगल के रहस्यों का जवाब छिपा हो। वे मंदिर के पास पहुंचे और उसके अंदर जाने का निर्णय लिया। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़जाल थे और जमीन पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन्होंने एक पुरानी मूर्ति देखी, जिसके पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। नेहा ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह जंगल कभी एक पवित्र स्थान था, लेकिन एक दिन यहाँ एक अजीब प्राणी ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया। उस प्राणी ने यहाँ के लोगों को मार डाला और उनकी आत्माएं अब भी इस जंगल में भटकती हैं। किताब में उन आत्माओं को शांति देने का तरीका भी लिखा था। जैसे ही वे किताब पढ़ रहे थे, अचानक मंदिर के अंदर एक भयानक आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो यहाँ? यह स्थान हमारा है। विक्रम और नेहा दोनों ही घबरा गए और तुरंत मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी मंदिर के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें हवा में धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। विक्रम ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने किसी तरह किताब को वहीं छोड़ दिया और नेहा को लेकर खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया। किसी तरह वे दोनों जंगल से बाहर निकलने में सफल रहे। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने विक्रम और नेहा को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी रहस्यमय जंगल या स्थान पर नहीं जाएंगे और इस भयानक घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानकर आगे बढ़े। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.